अभी वक्रम साहब परसों इलेक्शन है, कौन सी कोई ऐसे हल्के जहाँ पे आपको लगता है कि वाकई कोई अपसेट हो सकता है? सर्विस की है ना आपने, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, शेखुपुरा में अपसेट हो सकता है। अच्छा, शेखुपुरा में अपसेट इस तरह हो सकता है कि वहाँ के जो 2 उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन इस तरह की डिज़ाइन की है कि उनका बंदा चुक लो थाना कचहरी, बंदा चुको, थाने पहुँचाओ, फ़ोन कराओ, फेसबुक पे तस्वीर लगवाओ, हाँ जी मैंने कबूल कर लिया है आइंदा इस जमात की पैरवी, तो लिहाजा इस तरीके से मैं आगे। तो इस तरह की कैंपेन इतनी खौफनाक कैंपेन हो रही है, तो क्योंकि वहाँ पे अपसेट होने का बहुत बड़ा खदशा है। अच्छा, इसी तरह सियालकोट है, नाम भी ले देना उसका, कैंडिडेट्स के नाम, कैंडिडेट का नाम लेना। अच्छा हाँ ले लो। देखिए जावेद लतीफ़ साहब एक सीरियस ट्रबल में है, और अगर वो जीत जाए तो बड़ी मतलब एक मेरे वैसे में तो बहुत बड़ा मार्का होगा। इसी तरह अगर सियालकोट पे चले जाए तो सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब बड़े प्रॉब्लम में हैं, बड़े शदीद प्रॉब्लम में हैं, और अगर वो भी अपनी सीट बरकरार रख पाए तो बड़ा कमाल होगा। 12 तो नहीं बजे ना अभी? नहीं, हाँ, अभी है टाइम। क्योंकि उसके बाद मेरे तो नहीं, उन कैंडिडेट्स के पता नहीं कब 12 बज जाएंगे, नहीं अभी तो टाइम है, लिए बड़ा प्रॉब्लम, उनकी इंतखाबी मुहिम भी अभी 15 मिनट रहते हैं। जरदारी साहब जो है आइंदा असेंबली में वो MNA होंगे लड़काना से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आपको लग रहा है कि लाहौर से हार जाएंगे? देखिए अब मैंने जितनी बात की है मैं वहीं पे रहता हूँ, तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते लाहौर से लड़ने का? अगर उनको होता यकीन के अच्छी बात जाएंगे, ये कोई मसला नहीं होता, हारना जीतना चलता रहता है। असल तो बात है आउटरीच आपकी कितनी है, वो आप बढ़ाते चले जाते हैं। यानी आप देखिए कि पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, तो इसी तरह कुछ ना कुछ होता है, चलता रहता है। अच्छा, अगर आप सियालकोट की बात करें तो उसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल एक आप यूँ समझिए कि वो एक मार का ही मारेंगे, क्योंकि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार यानी आज़ाद उम्मीदवार भी 2 तरह के हैं। एक आज़ाद वो है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, और एक आज़ाद जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद। लेकिन इसमें एक मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है जिसका ताल्लुक गई से भी हो, आज़ाद हो या जिस तरीके इंसाफ से हो, फ्रैंकनस्टाइन के आगे कौन हाथ खड़े कर देगा और कौन नहीं खड़े करेगा? मेरा ख्याल है कि अभी ऐसी सूरत हाल में उस पर एक दफ़ा आता तो मैं ये आज़ाद उम्मीदवार, तो बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार हैं जो मार्क बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ को रेहाना डार साहिबा से नहीं, किसी आज़ाद से खतरा नहीं? ख्वाजा आसिफ साहब को रेहाना डार से ही खतरा है, लेकिन सियालकोट में दिलचस्प बात है कि एक मुकाबला और है PP44 में। हालांकि मेरी अपनी ओपिनियन ये थी कि, और ये है कि बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार यानी जो मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत के जोर पे आएंगे और वो जीत जाएंगे। आज़ाद जी, आज़ाद तो ये वाले जो मतलब अब PP44 है, वहाँ पे एक नौजवान है ज़ियाफत अली अवान, उसने PMLN को बड़ा मुँह दिया हुआ है। यानी वो अब एक आप ज़रा देखें कि सियालकोट जैसे इलाके में एक नौजवान का खड़ा हो जाना और उसने PMLN को इस वक्त मुंह देना कोई आसान काम नहीं है। अब वो ज़ियाफत साहब ने क्यों PMLN के साथ मतक्का लगा लिया हुआ है, उसकी वजह यह है कि PMLN की सारी तवानाइयाँ खर्च हो रही थी उन उम्मीदवारों पे जिनका ताल्लुक PTI से था। उनके बंदे पकड़ो, एजेंट ना बनने दो, ये ना करने दो, ये नौजवान जो है वो बीच में अपनी जगह बना गया। तो लिहाजा इसके भी जीतने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। तो लाहौर में आपको यानी मैं बता सकता हूँ कि लाहौर में पिछली बार 14 में से 10 सीटें थी PMLN की। इस दफ़ा मुझे ये नंबर अचीव होता हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा चलें, ये तो हो गया, ये तो हो गया कि जी आज़ाद। एक मिनट जी, सर्वे किया अभी बकरम साहब ने, सर्वे मेरे पास सारा पड़ा हुआ, मतलब वो एक तो आज डिप्लोमेटिक नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशनली टॉकिंग एज अ जर्नलिस्ट वो बहुत अच्छा सर्वे, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज जड़ा इतने डिप्लोमेटिकली काम कर रहे ने और पूरी बात कर नहीं रहे, डिप्लोमेसी के साथ क्यों चल रहे हैं? अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम क्या, खुल के गाल करो। साद रफीक साहब प्रॉब्लम में है। अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ साहब मानसहरा से प्रॉब्लम में है। मानसहरा जी, मानसहरा से प्रॉब्लम में है। मानसहरा तो बड़ा अमीर मकाम साहब प्रॉब्लम में है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अमीर मकाम साहब प्रॉब्लम में हुए तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में, आपको बहुत पसंद है पख्तूनख्वा में मेरे लिए हैरत की बात होगी कि वहाँ कुछ नशिस्तें किस दूसरी पार्टी की तरफ चली जाए। डेरा इस्माइल खान में जनाब मौलाना फजल रहमान जो है, उन्हें को गैर मामूली गैबी इमदाद मिले, जिस तरह का उनका रोज़गार चलता है
उस तरह की कोई गैर अच्छा, इस सारे में वैसे hats off सारे to में जुगनू परसों के मोहसिन। इलेक्शन हाँ, के बाद है ना? आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में आते हुए तो दिख रहे हैं, और जो भी हुकूमत बनती है वो आज़ाद उम्मीदवारों पे बहुत डिपेंड करती है कि किसका वजीर आजम है। आज़ाद किसको चूज देखिए, करें? कौन से फ्रैंकेनस्टाइन को आज़ाद आज़ाद और पीटीआई वाले आज़ाद भी। पीटीआई वाले ये आज़ादों की नहीं, कुछ और कहानी होगी। पीटीआई वाले आज़ाद भी उनकी कहीं ना कहानी कहीं कुछ और बहुत, अभी सब लिख लें, बहुत सारे लोग अगर आपको एक या दूसरी पार्टी में जाते हुए दिखाई ना दिए तो फिर कर लेंगे देखिए debate। वो एक मैं उसको जीरो नहीं कर रहा। हाँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं ऐसा तानू होगा। 3 दफा बहुत पूछा है कि आएंगे, बहुत आएंगे, फ्रैंकेनस्टाइन मैं के यही साथ कह रही हूँ, देखिए बहुत आएंगे। फ्रैंकेनस्टाइन के सामने रुकेंगे कि नहीं टाइम रुकेंगे, नहीं है, आप बाकियों के उसमें लिए मेरी comments तरफ आ नहीं रहे आप। कुछ एक साइजेबल तादाद है वो जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़ रही, कुछ गायब होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं जो सामने हैं, अगर किसी का पेट्रोल पंप है तो बंद है, किसी की फैक्ट्री है तो बंद है, उसके भाइयों पे पर्चे हैं, बच्चों पे पर्चे हैं, भांजे भतीजों पे पर्चे हैं, एक नौजवान बहुत के सारे वालिद पे लोग पर्चे हैं। लड़ते हुए जो लड़ रहे हैं पीटीआई हाँ, के, तो वो लेकिन अब होंगे, आजाद हैं, वो definitely खुद दो चार मुझे बता होंगे। चुके हैं उस कि तरफ नहीं हमने आ तो रहे। फलां पार्टी के साथ जाना है।